हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसआईपी वर्सेस लमसम, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर जो हमारे कमेंट होते हैं उसमें हमसे पूछा जाता है कि सर हमें मान लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कितने सारे सभी का जवाब दे पाऊंगा, इसलिए मैंने एक फ्रेश वीडियो यहाँ पे बनाया है कि किस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है। अगर इस वीडियो को मेरा आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसआईपी या फिर लमसम में कौन ज़्यादा रिटर्न देगा और किस तरीके से हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसआईपी, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसके के अंदर आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, आपने जो है एक टारगेट फिक्स कर लिया कि हमें जो है हर महीने 10,000 रुपया पर मंथ जो है एसआईपी पे डालना है और बाकी 10,000 रुपया मुझे खर्च करना है। वहीं पर लमसम की बात करें तो लमसम जस्ट लाइक एक एफडी होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि लमसम में आपको पता नहीं होता है कि ये आगे चल करके हमें कितना रिटर्न देगा। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या रहता है। ये कहना किसी को भी मुश्किल है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इतना प्रिडिक्शन आज तक किसी का सही नहीं हुआ है। हालांकि जो एफडी होता है उसमें आपको एक फिक्स पता होता है कि मुझे 7% 6% के आसपास हर साल रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन लमसम में ये चीजें पता नहीं होता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। हो सके आपको 50 से 60% रिटर्न, 100% रिटर्न, हो सके 120% तक का जो है लमसम में रिटर्न देखने को मिला है, हो सके आपको 10% भी रिटर्न देखने को मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। एसआईपी जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसके अंदर आप हर महीना अपने म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी फंड्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से जो भी तारीख को आप सेट करेंगे तो वो कटता है। वहीं पे लमसम की बात करें तो लमसम जस्ट एक एफडी है, लेकिन एफडी में आपको पता रहता है कि रिटर्न कितना मिलेगा और लमसम में आपको पता नहीं होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे दिखाऊंगा निफ्टी 50 का, और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब हमें लमसम करना चाहिए या फिर कब हमें एसआईपी करना चाहिए। इसका हम लोग 5 साल के डाटा के ऊपर देखें, निफ्टी 50 के ऊपर, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे कि कब हमें लमसम करना चाहिए। तो जिसने यहाँ पे लमसम किया होगा देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे उसको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। एक लमसम आप यहाँ पे कर सकते थे, दूसरा लमसम यहाँ कर सकते थे, तीसरा यहाँ, चौथा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मार्केट जब जब डाउन हुआ है उस टाइम आप लमसम करने के लिए एलिजिबल होंगे और एक अच्छा आपके लिए विकल्प बन सकता है। क्योंकि जैसे मार्केट डाउन आता है उस टाइम जो म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस रहता है वो काफी कम हो जाता है, तो वहां पे आपके लिए लमसम का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि हम लोग प्रीवियस डाटा के ऊपर कहना कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, कभी अप कभी डाउन इस तरीके से चलते रहता है। लेकिन हालांकि कुछ कुछ टाइम पीरियड ऐसा है, जैसे कि कोरोना का टाइम था, आप यहाँ पे मैं ग्राफ को जरा दिखाता हूँ। इस पोजीशन पे मान लीजिए कि आपने एक अच्छा खासा लमसम किया होता तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट पीरियड के टाइम में आपको देखने को मिलता। तो ये यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन था लमसम करने का, लेकिन बाय द वे आपने अभी तक नहीं कर पाया है, तो दूसरा लमसम आप कब करेंगे, तो यहाँ पे छोटा सा ग्राफ को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बार मार्केट डाउन हुआ, आप यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि जब जब मार्केट डाउन हुआ एक लमसम आप अच्छा से यहाँ पे कर सकते थे। जैसे कि अभी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखे तो लगभग जो है देख सकते हैं 30 अक्टूबर के आसपास मार्केट एक बार काफी डाउन गया था, वहां पे एक लमसम का अच्छा विकल्प था। लेकिन अब टाइम चला गया है, अब यहाँ पे फिर से आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पे एक बार डाउन गया था, यानी कि फिर से एक लमसम का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। तो यहाँ पे लमसम करने का क्या मतलब है कि जब जब मार्केट डाउन हो और म्यूचुअल फंड का उस टाइम एनएवी प्राइस डाउन होता है, तो उस टाइम आपके लिए एक अच्छा विकल्प बनता है किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। अब बाय द वे, यानी आप उस टाइम नहीं कर पाए तो आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डाटा दिखाता हूँ। चलिए मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 180 हो गया, 170 हो गया, 190 हो गया और 110 हमने लिया, ठीक है। इतने सारे, ये क्या है, ये जो मैंने लिखा 80, 70, 90, 110, ये मान के चलिए किसी भी म्यूचुअल फंड का क्या है, एक एनएवी प्राइस है। कभी वो 80 रुपया में था, कभी वो 70 रुपया, कभी 90 रुपया, कभी 110 रुपया। तो मान लीजिए
आपने 80 रुपया में लमसम यदि जब मिल रहा था तो 80 रुपया में आप लमसम कर सकते थे। मान लीजिए आपने 80 में लमसम किया तो वो कभी 70 रुपया हो गया, कभी 90 रुपया हो गया जाता है, कभी 110 रुपया हो जाता है। यानी कि लमसम करने का कोई भी एक टाइम फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट डाउन होता है तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बार 80 में आपको अच्छा मौका मिला था, एक बार फिर से जब 110 में चला गया था एनएबी, तो फिर एक बार जब मार्केट 90 में डाउन गया तो उस टाइम एक अच्छा आपके लिए विकल्प बन सकता था। यानी कि मार्केट जब डाउन जाए तब आप लमसम कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। हालांकि एक और मैं बात करूंगा, मान लीजिए एक 80, एक 70 मैंने लिखा था, एक 90 लिखा था और एक 110 रुपया लिखा था। ये तो मान लीजिए कि लमसम के लिए हमने आपको बताया कि कभी मार्केट 70 पे लमसम आप कर सकते थे, कभी 90 पे, कभी 110 पे। मान लीजिए आप फिर से ये रेट आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मुश्किल है कहना कि इंडियन मार्केट में कभी अप एंड डाउन रहता है। लेकिन एक एवरेज में जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड का मान लीजिए एनएबी था 220 रुपया, ठीक है, 220 रुपया था, वो एक बार गया 250 रुपया तक चला गया उसका एनएबी हाई पे, और बीच में फिर से वो एक बार डाउन होकर के 230 रुपया में चला आया। तो यहाँ पे 230 में आप एक लमसम का यहाँ पे अपना विकल्प बना सकते हैं। हालांकि बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए यही आप एसआईपी किए होते तो आपको मान लीजिए 4 एनएबी यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे इस तरीके से, तो आप चारों एनएबी के अंदर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, क्योंकि मान लीजिए आप एसआईपी किए हैं तो एक बार एनएबी आपका 80 रुपया में कटता है, एक बार 70 में कटता है, एक बार 90 में कटता है, एक बार 110 रुपया के हिसाब से कटता है। तो इनका जो एवरेज था वो आपको एसआईपी के अंदर देखने को मिलता। लेकिन लमसम में आप एक फिक्स्ड जो है एनएबी के अंदर जो है आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो एसआईपी वर्सेस लमसम में बस यही एक डिफरेंस होता है कि मार्केट जब डाउन जाता है तो आप ये यहाँ पे एक अच्छा विकल्प आपके लिए बनता है लमसम करने का। बाकी एसआईपी मैं कहूंगा एसआईपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस पे आप एक एवरेज प्राइस पे जो है आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।